हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड लाइन सिम्टम का 75वां वीडियो है, माने 75। इस वीडियो में भी मैं आपको पहले की तरह कुछ दवाइयों का खास रेड लाइन सिम्टम बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली दवाई का नाम है चाइना और इसका रेड लाइन सिम्टम बहुत ईजी है। आप लोग जानते होंगे कि चाइना सिनकोना से ही डॉक्टर हरीमन ने होम्योपैथी का आविष्कार किया था। तो चाइना हम ऐसे पेशेंट को देते हैं। चाइना का रेड लाइन सिम्टम ये है, पेशेंट जो है डिसलाइक टू मेंटल एंड फिजिकल वर्क। वो कोई मेंटल काम कर सकता है, करना चाहता है, और ना ही कोई फिजिकल काम करना चाहता है। नक्श भमका तो मान लीजिए कुछ काम कर भी लेता है, लेकिन ये क्या है, न तो फिजिकल न तो मेंटल। अब आप समझ लीजिए कि अगर आपका लड़का ऐसा हो गया है कि फिजिकल काम भी नहीं करेगा, मेंटल काम भी नहीं करेगा, तब क्या करेगा? तो आपको क्या करना है, तो आप अपने बच्चे को चाइना दीजिए। चाइना 30 पावर में 2-2 बूंद करके सुबह शाम लगातार कुछ दिन दे दिए। देखिए आपका बच्चा फिजिकली या मेंटली एकदम अलर्ट हो जाएगा, एकदम सावधान हो जाएगा और काम करने लगेगा। लेकिन अभी डिपेंड करता है कि बच्चे के ऊपर दवाई कितने दिन के बाद काम करेगी। लेकिन 100% ये ठीक हो जाएगा अगर जो है कोई भी फिजिकली या मेंटली काम से वर्सन करता है, काम नहीं करना चाहता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए चाइना रामबाण दवाई है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है एपोसाइनम। एपोसाइनम कैन। एपोसाइनम कैन का सबसे बड़ा एक ऐसा अद्भुत लक्षण है कि अगर किसी को ड्राप्सी हो गया है, एसाइटिस हो गया है, पेट में पानी हो गया है, तो पानी जो है सिक्रेशन जो है डिमिनिश्ड हो गया है। एक तो होता है कि सप्रेशन हो गया, रुक गया है, तो ठीक है। लेकिन अगर किसी केस में, किसी भी ड्राप्सी के केस में, किसी भी एसाइटिस के केस में डिमिनिश्ड हो गया है, तो ऐसे पेशेंट को एपोसाइनम दीजिए। एपोसाइनम मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। देखिए पेशेंट का जो है आस्ते आस्ते एसाइटिस, ड्राप्सी टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन पेशाब आने लगेगा। जो पेशाब जो डिमिनिश्ड हो गया है, जो पेशाब खत्म हो गया, वो आने लगेगा। दोस्तों, अगली दवा का नाम है कैंथरिस। कैंथरिस का आपको लेना है 30 पावर में, और इसका तो रेड लाइन सिम्टम बहुत सा है, बहुत सा हम बोले भी हैं। तो आज इसका एक और रेड लाइन सिम्टम यह है कि जैसे किसी को डिसेंट्री हो गई है, खून की लेट्रिन हो रही है, उसके साथ साथ में पेशाब में भी तकलीफ हो गई है, पेशाब में बर्निंग हो गई है, पेशाब थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है, पेशाब रू के होता है, पेशाब में जलन हो गई है, तो अगर डिसेंट्री और पेशाब में दिक्कत ये दोनों मिल जाए तो इसके लिए रामबाण दवाई है कैंथरिस। कैंथरिस आपको घर में हमेशा रखना चाहिए। कैंथरिस 30 पावर में 2-2 बूंद करके हर एक आधे घंटे में दीजिए। उसका डिसेंट्री भी ठीक हो जाएगा और उसका पेशाब में जो तकलीफ हो गया वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है डेड कैमरा, और इसका रेड लाइन सिम्टम यह है कि अगर किसी को कान में दर्द हो रहा है, तो कान में दर्द हो रहा है तो इसकी ढेर सारी दवाइयाँ हैं। अगर कान में दर्द हो रहा है और उसके साथ में उसको नोसिया भी आ रही है, माने कान में दर्द है और जी मिचला रहा है, उल्टी नहीं हो रही है लेकिन उल्टी की इच्छा हो रही है, तो आपको इपिका नहीं देना है नोसिया के लिए। जैसे सब जानते हैं इपिका जो नोसिया के लिए जानी जाती है, लेकिन अगर कान के दर्द के साथ नोसिया बनी रहे, आप डेड कैमरा दीजिए। बच्चों में हो चाहे एडल्ट में हो, डेड कैमरा 30 2-2 बूंद करके आधे घंटे में दीजिए। उसका कान का दर्द ठीक हो जाएगा, उसका नोसिया भी ठीक हो जाएगा। याद रखिए, खाली कान में दर्द रहेगा तभी दवाई काम नहीं करेगी, नोसिया रहेगी तभी डेड कैमरा काम करेगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है आर्टिमेसिया वल्गरिस, और इसका रेड लाइन सिम्टम सबसे बढ़िया है। अगर किसी भी फीमेल पेशेंट को पीरियड का प्रॉब्लम है और उसको एपिलेप्सी भी साथ में आ गई है, एपिलेप्सी पीरियड प्रॉब्लम दोनों से भोग रही है, तो उसको आप आर्टिमेसिया वल्गरिस 30 पावर में 2-2 बूंद करके सुबह शाम लगातार कम से कम 1 महीना दीजिए। देखिए उसका पीरियड भी नॉर्मल हो जाएगा और एपिलेप्सी भी रफा दफा हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है शाबाडिला। इसको हमको 30 पावर में देना है, और इसका रेड लाइन सिम्टम यह है कि अगर किसी को प्रोस्टेट की तकलीफ है, तब तो आप प्रोस्टेट की दवाई दे रहे हैं, फिर भी उसको आराम नहीं मिल रहा है, पेशाब में तकलीफ बनी हुई है, तो आपने जांच कराया कि जांच में यह पाया गया कि आपको सिस्टाइटिस भी है, माने जो पेशाब की थैली होती है, यूरिनरी ब्लैडर, उसमें सूजन भी है। तो अगर प्रोस्टेट की तकलीफ है और साथ में पेशाब की थैली में सूजन है, तो दोनों का कम्बिनेशन अगर है, तो शाबाडिला इसके लिए रामबाण दवाई है। शाबाडिला 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार कुछ दिन दीजिए, पेशेंट को तुरंत आराम हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है साइलिसिया। साइलिसिया एक कॉमन दवाई है, जो साइलिसिया ऐसे केस में दिया जाता है। ऐसे इसका रेड लाइन सिम्टम है कि
कान से कम सुनाई पड़ता है, डिफनेस और पैरालिसिस। मान लीजिए किसी को हाथ में पैरालिसिस हो गया या पाँव में पैरालिसिस हो गया है या शरीर में कहीं भी पैरालिसिस हो गया है और उसके साथ में उसको जो है डिफनेस हो गई है, कान से कम सुनाई देता है, तो दो मर्ज है, एक तो डिफनेस और एक पैरालिसिस। तो अगर ये दोनों का कम्बिनेशन बनता है सालिसिया 30 2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार दीजिए, कुछ दिन दीजिए, देखिए आपका डिफरेंस भी ठीक हो जाएगा और आपका पैरालिसिस टाइम लगेगा उसमें, लेकिन सालिसिया से ही आपका पैरालिसिस और डिफरेंस दोनों ही ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगली दवाई का नाम है स्टेबिसेग्रिया और इसका रेड लाइन सिम्टम क्या है कि यह जो है साइटिका में काम करते हैं बहुत बढ़िया। आप साइटिका की दवाई दे रहे हैं, साइटिका की कोई भी दवाई दे रहे हैं, कोलोसिंथ हुआ, बेलाडोना हुआ, रस्टेक्स हुआ, आप कोई भी दवाई दे रहे हैं, अच्छी से अच्छी दवाई दे रहे हैं, फिर भी साइटिका नहीं ठीक हो रहा है, तो आपने जो है पूरा केस को फिर डिटेल में उसको स्टडी किया और केस को फिर समझा, तो आपने यह पाया कि ये साइटिका, तो जब साइटिका होता है तो खांसी ठीक हो जाती है और खांसी जब ठीक होता है तो साइटिका हो जाती है। कफ एंड साइटिका अगर दोनों मिलता है, दोनों का कम्बिनेशन, ये दवाई रामबाण की तरह काम करती है। ये दवाई जो है 2 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए, देखिए आपका साइटिका और कफ दोनों ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगली दवाई का नाम है कास्टिकम और इसको हमेशा जो है 200 पावर में दिया जाता है सप्ताह में 1 बार। और इसका मेन सिम्टम क्या है कि हम जब बात करते हैं तो बात करते समय चेहरा जो है, चेहरे का रंग बदल जाता है, चेहरा जो है टेढ़ा हो जाता है, ऐसे बात कर रहे हैं चेहरा घूम गया, मैं चेहरे का जिसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। तो अगर चेहरे का रूप बदल जाता है तो आपको देना है कास्टिकम। कास्टिकम 200 सप्ताह में 1 बार लगातार कम से कम 3 महीना दीजिए। तो जो बात करने से चेहरा का रंग बदल गया है, चेहरा ऐसे घूम गया है या ऐसे घूम गया है, जैसा भी घूम गया है, तो कास्टिकम से जो है हफ्ता में 1 बार देने से उसका चेहरे का शेप बदल गया है जो वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगली दवाई का नाम है सिकुटा वीरोसा। इसमें क्या होता है, इसमें तो पूरा शरीर का ही रंग बदल जाता है, देखने में डर लगता है, पूरा शरीर देखने में विकृत लग गया है, तो ऐसे पेशेंट को सिकुटा वीरोसा 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दे दीजिए। बीमारी कोई भी हो, अगर ये सिम्टम मिलता है कि पूरा शरीर ही विकृत हो चुका है, पूरा शरीर ही डिस्टॉर्शन हो गया है, तो सिकुटा वीरोसा 30 पावर में 2 बूंद सुबह शाम लगातार दीजिए, पेशेंट की जो है अवस्था ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट में भी जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है drpswari.com। आप हमारे ऐप में भी जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा ऐप का नाम है डॉक्टर पी.एस. तिवारी, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।